नमस्ते दोस्तों, ये भाग तीसरा है फ्रॉम अर्जेंसी ऑफ चेंज। अवेयरनेस चैप्टर का नाम है। पहले दो भाग में मैंने बात की थी कि ऑडियंस का जो सवाल था और कृष्णमूर्ति जी के जो जवाब थे उसको हमने डीपली समझा था। अब हम कंटिन्यू करते वहीं से। कृष्णमूर्ति जी कंटिन्यू करते हैं, वो कहते हैं, सो देयर इज़ द सुपरफिशियल अवेयरनेस ऑफ द ट्री, the bird, the door, and there is the response to that, which is thought, feeling, emotion. कहते हैं कि वो जो पेड़ है, पक्षी है, दरवाज़ा है, उसके बारे में एक सुपरफिशियल अवेयरनेस है। सतही लेवल पर आप उनको जानते हो, समझते हो, उनको देखते हो, और फिर आपके रिस्पॉन्स है जो आपकी थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उन चीज़ों के बारे में वो आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, नाउ व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ दिस रिस्पॉन्स वी माइट कॉल इट ए सेकंड डेप्थ ऑफ अवेयरनेस। अब जब हम इन थॉट्स, इन फीलिंग्स, इन इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, जागरूक होते हैं, जैसे ही हमने एक पक्षी को देखा तो पक्षी के बारे में हमारे मन में विचार आने चालू हो जाते हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारे फीलिंग्स आते हैं वो बर्ड के लिए। तो जब हम इमीडिएटली अवेयर हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में तो उन्हें हम कहेंगे एक सेकंड लेवल और सेकंड डेप्थ ऑफ अवेयरनेस। पहला अवेयरनेस था अवेयरनेस ऑफ दोज थॉट्स, पहले लेवल पे। सेकंड लेवल पे जब हम उन थॉट्स के बारे में भी अवेयर हो जाते हैं। जो पहला रिस्पॉन्स था वो थॉट का था, और सेकंड रिस्पॉन्स, जो सेकंड अवेयरनेस है, वो हमारे थॉट्स के बारे में अवेयर रहना। देयर इज़ द अवेयरनेस ऑफ द रोज़ एंड द अवेयरनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द रोज़। दोनों अवेयरनेस के लिए हम लोग अवेयर हैं। एक तो ये अवेयर है कि रोज़ है, और उस रोज़ के बारे में जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी हम अवेयर हैं। इन रियलिटी इट इज़ द सेम अवेयरनेस विच सीज द रोज़ एंड विच सीज द रिस्पॉन्स। तो वो कहते हैं अवेयरनेस एक ही है, दो अलग अलग अवेयरनेस नहीं है। एक ही अवेयरनेस है जो दोनों अवेयरनेस को भी देख रहा है। अवेयर ऑफ द रोज़, जो आप जागरूक है रोज़ के बारे में, और आपका जो थॉट है, आपकी जो इमोशंस है उस रोज़ के बारे में, उसके बारे में भी अवेयर होना। ये दोनों जो अवेयरनेस है वो भी एक ही अवेयरनेस का पार्ट है। इट इज़ वन मूवमेंट एंड इट इज़ रॉन्ग टू स्पीक ऑफ द आउटर एंड इनर अवेयरनेस। अब कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ये गलत होगा कि हम अवेयरनेस को भी टुकड़ों में बांटें। अवेयरनेस एक ही है। कोई बाहर का अवेयरनेस, जैसे रोज़ को देखना, वो एक बाहर का अवेयरनेस हो गया, और फिर हमारे भीतर का जो रिस्पॉन्स है, इंटरनल अवेयरनेस, इसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते। व्हेन देयर इज़ अ विजुअल अवेयरनेस ऑफ द ट्री विदाउट एनी साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट देयर इज़ नो डिविजन इन रिलेशनशिप। कहते हैं कि जब आप आंखों से उस पेड़ को देखते हो बिना किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली अपने इमोशंस लाए, थॉट्स लाए, अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल अवेयरनेस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आप सिर्फ पेड़ को देख रहे हो, आप जागरूक हो उसके बारे में। बट व्हेन देयर इज़ ए साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ट्री, the response is a conditioned response. It is the response of past memory, past experiences, and the response is a division in relationship. पर अभी यहाँ पर हमको भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा जो बनावट है, हमारा जो मेकअप है माइंड का, वो एग्जैक्टली यही है कि जैसे ही हम कोई चीज़ को देखेंगे तुरंत हम उसके बारे में सोचेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है कि नहीं सोचे। अगर मैंने एक पेन देखा है तो उसके बारे में मैं सोचूंगा कि ये ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, बहुत अच्छा दिखावट वाला पेन है। ऐसा कभी हो सकता है कि हम कोई चीज़ को देखें और उसके बारे में रिस्पॉन्स नहीं दे? तो इसको एक अलग तरीके से समझना होगा। ये बहुत हाई लेवल से कोई बात कर सकता है कि आप पेड़ को देखो और कोई रिस्पॉन्स नहीं लाओ, कोई थॉट्स नहीं लाओ। हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता है। हमारा माइंड में इमीडिएटली विचार आएंगे उस पेड़ के बारे में। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई अगर हमको कहे
कि मंकी के बारे में मत सोचो, तो इमीडिएटली माइंड में क्या आएगा? पहली चीज़ कि मंकी के बारे में सोचेंगे हम। तो इसको मैं कोशिश करूँगा इसको समझने का कि क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो उसको हम मैं एटलीस्ट समझने की कोशिश करूँगा बाद में, जब भी अगर मुझे समझ में आता है इस चीज़ का, तो मैं अपनी तरह से समझने की इसको कोशिश करूँगा कि वो क्यों कहते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, जबकि वो आना ही है मेरे हिसाब से। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग कहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आप। ये बेसिकली एक तरह का अभ्यास बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, कि आपको धीमे धीमे माइंड को इस तरह से कंडीशन करना पड़ेगा कि आप अपने रिस्पॉन्स, अननेसेसरी रिस्पॉन्स नहीं लाए। रिस्पॉन्स आएंगे, बट कभी कभी हम लोग हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स डाल देते हैं उसमें, और उसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसमें और डिविजन लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कृष्णमूर्ति जी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह के थॉट्स, इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं आने चाहिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ के साथ रहना चाहते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरी समझ में ये है कि अननेसेसरी रिस्पॉन्स नहीं आने चाहिए, उसको करप्ट नहीं करना चाहिए जिस चीज़ को हम देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे अंदर के फियर्स को देख रहे हैं, तो उसमें हमारे अननेसेसरी थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं लाए। उसको जैसा है फियर जो है, बिना उसमें किसी भी तरह का मिर्च मसाला डाले या बिना उसे गंदा किए, करप्ट किए, हमको उसको देखना है। शायद वो यही कहना चाहते होंगे। कहते हैं कि जैसे ही एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है एक पेड़ को देखने के बाद, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स है। कंडीशनड का क्या मतलब है कि हमको उस तरह से हमारी बनावट ही ऐसी हो गई है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है वो चीज़ के बारे में, और वो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास्ट मेमोरीज से। हमने जो एक्सपीरियंस किया था पास्ट में, हमारे मेमोरी में जो है, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसके बारे में। और ये जो रिस्पॉन्स है वो इस रिलेशनशिप में, देखने के रिलेशनशिप में एक डिवीजन लाता है, एक रुकावट पैदा करता है। दिस रिस्पॉन्स इज द बर्थ ऑफ व्हाट वी शैल कॉल द मी इन रिलेशनशिप एंड द नॉन मी। एक बहुत गहरी बात की है यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी ने। वे कहते हैं यहीं से वो दो चीज़ का जन्म होता है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हम अक्सर कहते हैं? मैं, मी और मैं नहीं, या वो, मैं और वो, मी और नॉट मी या नॉन मी। ये यहीं से आता है जब हम डिवीज़न को पैदा करते हैं, या हमारे में डिवीज़न पैदा होता है। और डिवीज़न पैदा होता है क्यों? क्योंकि हम हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसमें डालते हैं, जो चीज़ को हम समझना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, फिर से मैं खुद के लिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है वो आएंगे ही आएंगे, बट आप उसको कितने मिनिमल लेवल पे रखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ हाउ यू प्लेस योर सेल्फ इन रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड। और आप खुद को इसी तरह से दुनिया के साथ आपका रिलेशनशिप बनाते हो, डिवीजन का रिलेशनशिप। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। और इसी तरह से आप एक इंडिविजुअलिटी को पैदा करते हो, और एक कम्युनिटी है आपके सामने, एक सोसाइटी है, एक कंट्री है, एक वर्ल्ड है, और आप हो। आप अलग बन जाते हो इन सभी से, इस डिवीजन की वजह से। द वर्ल्ड इज सीन नॉट एज इट इज़ बट इन इट्स वेरियस रिलेशनशिप्स टू द मी ऑफ द मेमोरी। बहुत अच्छे शब्द यूज़ किए उन्होंने। तो हम क्यों दुनिया को हमसे अलग करते हैं? हमारे बाहर की चीज़ें क्यों हमसे अलग है? ये बहुत गहरे शब्द है मेरे हिसाब से। द वर्ल्ड इज सीन नॉट एज इट इज़, वो कह रहे हैं हम दुनिया जैसी है वैसे उस दुनिया को नहीं देखते। दुनिया कैसी है और मैं क्या हूँ? क्या मैं दुनिया से अलग हूँ? नॉर्मली हम हर एक चीज़ को अलग ही समझते हैं, अलग ही देखते हैं। वो
कनेक्टेडनेस कहाँ पर है, वो फीलिंग कहाँ पर है दुनिया के साथ, और वो कनेक्टेडनेस क्यों नहीं आता है। अगर हम रियलिटी में देखें, एक्चुअली में हम सोचें इसके बारे में, तो हम अलग नहीं हैं, इस दुनिया से हम अलग नहीं हैं। और ये फैक्ट भी है, ये कोई खाली कृष्णमूर्ति जी ने कहा या किसी और ने कहा इसीलिए नहीं। मैं समझाता हूँ। हम सांस लेते हैं, बाहर से इस दुनिया के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर आता है इस दुनिया। पेड़ लेते हैं, पेड़ सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम जुड़े हुए हैं। पानी हमारे शरीर में जाता है, फूड हमारे शरीर में जाता है जो बाहर से आता है। अगर ये कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। हर एक चीज़ इस हम जो बने हैं, इन धातुओं से बने, इन मैटर से बने हुए हैं जो इस दुनिया के हैं। हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अदर देन द नेचर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, धूप, सनलाइट, वाटर, विंड, ये सब चीज़ें हमें ज़िंदा रखती है। फिर भी हम सोचते हैं हम अलग हैं इनसे, ये वाटर से अलग है। कैसे हम अलग हैं? कहते हैं कि हमारा शरीर एक हाई परसेंटेज में वाटर एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पार्ट है हमारे बॉडी का। फिर भी मैं कनेक्टेडनेस नहीं फील करता हूँ इन चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने डिवीज़न डाल दिया है। मेरे थॉट्स से मैंने खुद को डिवाइड कर दिया है। तो मेरे मेमोरी से मैंने खुद को बनाया है, या मेरी मेमोरी ने मुझे बनाया है, इस मी को बनाया है और इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी बनाया है, और उसमें एक डिवीज़न डाल दिया है, एक डिस्टिंक्शन कर दिया है कि मेरे से अलग है। अगर मैं कोई चीज़ को देख सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल फ़ोन को देख पा रहा हूँ, तो वो मोबाइल फ़ोन मैं नहीं हूँ, ये मेरी समझ है। मोबाइल फ़ोन मैं नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे से अलग है, मैं इसको देख सकता हूँ, मेरे से सेपरेट है। ये चार्जर, ये स्क्रीन, ये माइक्रोफोन, ये कीबोर्ड, ये सब कुछ मैं देख सकता हूँ, तो मैं इनसे अलग हूँ। तो उसी तरह से मैं मेरे हाथ को भी देख सकता हूँ, मैं खुद के चेहरे को देख सकता हूँ, मैं खुद के शरीर को देख सकता हूँ मिरर में। तो अब मैं क्या कहूँगा कि ये मैं शरीर नहीं हूँ? कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कह सकता हूँ कि मैं फ़ोन नहीं हूँ तो मैं ये शरीर भी नहीं हूँ फिर। बट इस शरीर का जो पेन है वो बहुत रियल है। इस शरीर का जो माइंड है, माइंड के अंदर के जो थॉट्स है बहुत रियल है, फियर्स बहुत रियल है, पर मैं उनको भी देखता हूँ, उनको भी मैं अवेयरनेस हूँ इनके बारे में, मुझे अवेयरनेस है। तो क्या फिर वो भी मैं हूँ क्या? तो फिर वो एक्सटेंशन अगर मैं लूँ मोबाइल फ़ोन का, तो फिर जो भी देख सकता हूँ, जो भी मैं महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, आई कैन सी माई थाट्स, आई कैन सी माई फियर्स। तो क्या मैं वो नहीं? फिर वो हिसाब से तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि मैं वो भी नहीं हूँ। पर कितना सिंपल है ये चीज़ को एक्चुअली में फील करना, और डिफ़िकल्ट है। पेन होगा तो मैं कैसे मैं बोलूँ कि मैं नहीं हूँ? एक फ़ोन अगर टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा और मेरे हाथ में एक क्रैक आएगा, फ्रैक्चर होगा, तो क्या मैं डिस्टिंक्शन नहीं करूँगा कि ये जो फ़ोन का क्रैक है उसका जो पेन है वो मेरा पेन है? नहीं, ये पेन तो रियल है ना मेरे को। तो ये लेवल से कैसे जाए? पॉसिबल है क्या पहले तो? सो लेट्स मूव ऑन। दिस डिविजन इज द लाइफ एंड द फ्लरिशिंग ऑफ एवरीथिंग वी कॉल our psychological being, and from this arises all contradictions and divisions. तो ये सारे contradictions, ये जो divisions है वो कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बीइंग से। हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे हमारे जो मेमोरीज हैं ये क्रिएट करते हैं हमारे डिविजन्स को, हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, हमारे देखने के तरीके को। आर यू वेरी क्लियर दैट यू परसीव दिस? क्या आप ये सभी चीज़ों को समझते हैं? बहुत ईजी है हाँ बोल देना कि हाँ मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली उसको महसूस करना, उसको फील करना। अभी मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया फ्रैक्चर का, पर अगर हम उसको थोड़ा माइल्ड भी कर दें, अगर हमारे सिर्फ फियर्स को देखें, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, उसमें कोई दर्द नहीं है। हाँ, हम उसको रियल तो समझते ही है, फियर्स को बहुत रियल होता है। अगर स्टेज पे जाके खड़े रह के बात करना है या किधर जाके बात करना है किसी से, या कोई एक ऐसे सिचुएशन में आ गए, तो वो फियर तो आएगा ही और उसको हम रियल भी मानेंगे। बट क्या वो रियल है? चलिए पेन को एक साइड में रख देते हैं, तो फियर क्या रियल है? वो फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमारे सभी के लिए फियर इज़ एज रियल एज द पेन इन द बॉडी।
और फियर, जो स्ट्रेस है, वो आदमी को ख़त्म कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा एक चीज़ के बारे में तो समय बहुत आगे बढ़ जाता है, समय बहुत निकल जाता है। तो वो पूछते हैं क्या आपको ये आप परसीव कर सकते हो, क्या आप इसको महसूस कर सकते हो। मेरे खुद के क्रिटिकल इवैल्यूएशंस इसमें ला रहा हूँ इस वीडियो में। ये सबके लिए सच नहीं हो सकता, शायद कोई इसको महसूस भी कर देता हो, बट मुझे पर्सनली इसको एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, डिफ़िकल्टी होती है। शायद मैंने उतना एफर्ट डाला ही नहीं है इसे इस डीप लेवल पे समझने के लिए। एक होता है एफर्ट डालना, दूसरा होता है कंटिन्यूसली उसके पीछे मोटिवेटेड रहना, उसे समझने की कोशिश करना, हर वक्त उसके साथ रहना। When there is the awareness of the tree, there is no evaluation. तो जब हम पेड़ के बारे में अवेयर होते हैं तो तब तक वहाँ पे किसी भी तरह का हम इवैल्यूएशन नहीं करते, उसी कोई माप तोल नहीं करते। इवैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ को बारे में और किसी चीज़ के बारे में और समझना। But when there is a response to the tree, when the tree is judged with like and dislike, then a division takes place in this awareness as the me and the non-me. The me who is different from the thing observed. कहते हैं जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई इवैल्यूएशन नहीं है, तब तक वो अवेयरनेस है। बट जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आता है उस ट्री के बारे में, अभी रिस्पॉन्स कैसे होगा, हमारे इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह वगैरह, और जब हम उस ट्री को जज करने लगते हैं कि विशाल पेड़ है, छोटा पेड़ है वगैरह वगैरह, तो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें डिवीज़न आ जाता है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, और वो पेड़ वहाँ पर है, पेड़ ऑब्जर्व्ड है। दिस मी इज़ द रिस्पॉन्स इन रिलेशनशिप ऑफ पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब ये जो मैं आ जाता हूँ बीच में, वो कैसे आता हूँ इमीडिएटली। मैंने एक पेड़ को देखा, हमने एक पेड़ को देखा, अब इमीडिएटली उसमें मैं आ जाता हूँ और डिस्टिंक्शन आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट मेमोरी है, वो इस चीज़ को इमीडिएटली, इस चीज़ को वो लेके आता है और एक रिलेशनशिप बना देता है बिटवीन मी एंड नॉट मी। नाउ कैन देयर बी एन अवेयरनेस, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्री विदाउट एनी जजमेंट, एंड कैन देयर बी एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिस्पॉन्स, द रिएक्शंस विदाउट एनी जजमेंट। अब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ कही। वो एक सवाल पूछते हैं कि क्या एक ऐसा अवेयरनेस हो सकता है जिसमें सिर्फ एक पेड़ को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, उसमें कोई जजमेंट नहीं लाए, और फिर जो रिस्पॉन्स आते हैं उसको भी ऑब्जर्व करें, उसमें भी कोई जजमेंट नहीं लाए, उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं लाए। तो एक पेड़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है, जजमेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसका जो रिस्पॉन्स है उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, उसमें भी कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, प्योर अवेयरनेस, आप प्योर अवेयरनेस से देख रहे हो दोनों चीज़ को, ट्री को भी और आपके अंदर की जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको भी। इन दिस वे वी इरेडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन, द प्रिंसिपल ऑफ मी एंड नॉन मी, बोथ इन लुकिंग एट द ट्री एंड लुकिंग एट आवरसेल्व्स। यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने आंसर दे दिया है कि हम जो सोच रहे थे कि हम डिस्टिंक्शन जो लेके आते हैं, उस डिस्टिंक्शन को कैसे तोड़े, उस अवेयरनेस को, प्योर अवेयरनेस को कैसे समझे। तो उन्होंने यहाँ पे ये लाइन में कह दिया है कि आपने जब पेड़ को देखा तो उस पेड़ के बारे में जो अवेयरनेस है उसको आप जज मत करिए, पेड़ का जैसा है वैसा, और जो रिस्पॉन्स आएंगे उसके बारे में भी अवेयर रहे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए, इतना क्विक होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ आप को उसके साथ रहना है, उसको समझना है, बट वो जो इमीडिएटली जो स्विचिंग होता है बिटवीन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्स के बीच में जो स्विचिंग होता है, घड़ी घड़ी जो स्विचिंग होता है, उसके बारे में प्योर अवेयरनेस लाना, वो सिर्फ आपके कंटिन्यूस अवेयरनेस से ही आ सकता है। आप 1 घंटा बैठ गए मेडिटेशन में, आपने देख लिया, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, बट जब आप कंटिन्यूसली उसमें रहते हो, जो कि मुझे लगता है कृष्णमूर्ति जी रहते होंगे, तभी वो इस तरह से बात कर सकते हैं, इस तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।